हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पोयम माय मदर एट 66। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो चलिए अपनी जो हमारी पोयम है इसका हिंदी में सारांश देखते हैं। पिछले शुक्रवार को सवेरे कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर गाड़ी चलाती हुई जा रही थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। वह 66 वर्ष की थी। वर्द ऊँघ रही थी। उसका मुंह खुला रह गया था। उसका चेहरा पीला तथा मुरझाया हुआ दिखता था और राख जैसा विवर्ण धूसर लगता था। यह एक लाश के समान निर्जीव प्रतीत होता था। उसकी माँ का निर्जीव तथा विवर्ण चेहरा उसके हृदय को दुख पहुंचाता था। वृद्धा अपने ही विचारों में खोई हुई प्रतीत होती थी। कवित्री ने अपना ध्यान अपनी माँ से हटाया तथा बाहर की ओर देखा। बाहर का संसार जीवन से भरपूर तथा गतिविधियों से भरा हुआ था। छोटे छोटे वृक्ष पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते थे। अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चे प्रसन्न दिखते थे। जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। कवित्री अपनी माँ से कुछ गज दूरी पर खड़ी थी। उसने अपनी माँ को फिर से देखा। माँ के विवर्ण निर्जीव तथा पीले चेहरे को देखकर वह पुनः दुखी हो गई। उसका चेहरा उस बीतती हुई शरद ऋतु के विवर्ण चंद्रमा की भांति दिखाई देता था, जिसकी चमक तथा शक्ति चूक गई हो। इसने कवित्री के हृदय में पुरानी जानी पहचानी टीस पीड़ा जागृत कर दी। उसके बचपन के भय ने उसे फिर से जकड़ लिया, किंतु उसने स्वयं को नियंत्रित किया। वह सामान्य दिखने लगी। उसे अलविदा कहते समय उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बखेर ली थी। वह अपनी वृद्धा अम्मा से फिर से मिलने की कामना करती थी। तो ये है हमारा पोयम का सारांश हिंदी में। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही फेमस पोयम है आपकी। अगर आपने इस इंग्लिश में पढ़ लिया है और आप इसकी हिंदी का सारांश जानना चाहते थे तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपनी पोयम माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया देखते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में सेंट्रल आइडिया भी सिर्फ पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया। बहुत ही ईजी सा छोटा सा है। लेट्स स्टार्ट। द पोएम डिस्क्राइब्स द पेन एंड एज ऑफ द पोइट। द पोएम डिस्क्राइब द पेन एंड एज ऑफ द पोइट, यानी कि ये जो पोएम है ये जो कवित्री हैं हमारी उनके दुख को पीड़ा को दिखाती है। द पोइट इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। हर ओल्ड मदर ऑफ 66 इज सिटिंग बिसाइड हर। Her face is pale and faded. It looks lifeless like a dead body. This face pains Poet's heart. She look outside. The world outside is full of joys. The children are happy and gay. At airport, she saw her mother again and realized that her mother will not live long. She is very sad but tries to look normal. She promises to see her mother again. तो इसी के साथ हो जाता है हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इस कविता का सारांश भी और पोएम का सेंट्रल आइडिया भी। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।